क्या धरती से खत्म हो जाएंगे पुरुष? जानिए क्यों हैरान कर रही यह रिपोर्ट। मानव सभ्यता के लिए चिंतित करने वाली एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि धरती पर आगे आने वाले सालों में लड़कों का जन्म लेना ही बंद हो जाएगा। जाने क्यों होगा ऐसा। हाल में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है कि धरती पर सिर्फ लड़कियां ही जन्म लेंगी, लड़के जन्म लेना बंद कर देंगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धरती पर एक समय ऐसा आएगा जब पुरुष होंगे ही नहीं, सिर्फ महिलाएं होंगी। इस अध्ययन रिपोर्ट से पता चला कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और अंततः गायब हो सकता है। वाई क्रोमोसोम पुरुष लिंग का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके गायब होने का परिणाम एक ऐसी दुनिया में हो सकता है जहां केवल लड़कियां ही पैदा होंगी। वाई क्रोमोसोम क्या है? वाई क्रोमोसोम मनुष्यों में 2 लिंग क्रोमोसोम में से एक है। दूसरा क्रोमोसोम एक्स है। मनुष्य और अधिकांश अन्य स्तनधारियों में 2 क्रोमोसोम होते हैं। यही किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं। महिलाओं की कोशिकाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम में लगभग 900 जीन होते हैं जो सेक्स से असंबंधित सभी प्रकार के कार्य करते हैं। हालांकि वाई क्रोमोसोम में लगभग 55 जीन होते हैं जो सभी महत्वपूर्ण एसआरवाई जीन को वहन करते हैं और भ्रूण में पुरुष विशेषताओं के विकास को ट्रिगर करते हैं। कब तक खत्म हो जाएगा? इस अध्ययन से पता चला है कि वाई क्रोमोसोम खराब हो रहा है। इसके अनुसार एक्स और वाई की जोड़ी एक साधारण क्रोमोसोम है। इससे पता चलता है कि दोनों एक ही समय से थे। इसका मतलब यह होना चाहिए कि 166 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम के 900 में से 55 सक्रिय जीन ही बचे हैं। मनुष्य और प्लेटिपस अलग अलग विकसित हो रहे हैं। यह प्रति 10 लाख वर्ष में लगभग 5 जीन की हानि है। इस दर पर अंतिम 55 जीन 11 मिलियन वर्षों में खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? द वीक में पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकांश वाई दोहराव वाले जंक डीएनए से बने हैं। रिपोर्ट में कहा गया है ऐसी अस्थिर संरचना के साथ वाई क्रोमोसोम पर कई पीढ़ियों के दौरान पूरी तरह से गायब होने का खतरा है। रिपोर्ट आगे बताती है कि चूंकि पुरुषों के पास क्रोमोसोम की केवल एक कॉपी होती है, इसलिए उसे आनुवंशिक पुनर्संयोजन से गुजरने का अवसर नहीं मिलता है। आनुवंशिक पुनर्संयोजन प्रत्येक पीढ़ी में होने वाले जीन का फेरबदल है जो हानिकारक जीन उत्परिवर्तन को खत्म करने में मदद करता है। पुनर्संयोजन के बिना वाई क्रोमोसोम जीन समय के साथ खराब हो जाते हैं। क्या मानव विलुप्त हो जाएगा? जब मनुष्य में वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाते हैं तो वे विलुप्त हो सकते हैं। यदि हम लंबे समय से विलुप्त नहीं हुए हैं या वे एक नया सेक्स जीन विकसित कर सकते हैं जो नए सेक्स क्रोमोसोम को परिभाषित कर सकता है। तो रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि हालांकि कुछ छिपकलियां और सांप केवल मादा प्रजातियां हैं, यह मानव जाति या स्तनधारियों में नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास कम से कम 30 महत्वपूर्ण मुद्रित जीन हैं जो केवल तभी काम करते हैं जब वे शुक्राणु के माध्यम से पिता से आते हैं। क्या पुरुषों के लिए कोई आशा है? इससे पहले कि आप मानव जाति के विनाश और निराशा पर विचार करना शुरू करें, पहले प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक शोध के बारे में जान लें। इस शोध पत्र से पता चलता है कि कैसे एक चूहे ने एक नया नर निर्धारण
जीन विकसित किया है। अध्ययन से पता चलता है कि पूर्वी यूरोप के तिल वाले चूहों और जापान के कांटेदार चूहों ने अपने वाई क्रोमोसोम और SIY जीन खो दिए हैं, लेकिन जीवित रहना जारी रखा है। जापान के होकाइडो विश्वविद्यालय में एस्तो कुराइवा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने पाया कि कांटेदार चूहों में अधिकांश वाई क्रोमोसोम जीन अन्य क्रोमोसोम में स्थानांतरित हो गए थे। इस खोज से पता चलता है कि अगर वाई क्रोमोसोम गायब होता है तो लिंग निर्धारण के लिए एक नया तंत्र विकसित हो सकता है। यह खोज मानव जाति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि कोई 11 मिलियन वर्षों में पृथ्वी पर आया तो उसे कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, लेकिन तब तक मानव जाति सुरक्षित है।